गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो उत्तराखंड परीक्षावाणी जो 16वां संशोधित संस्करण मई 2025 में पब्लिश हुआ है, उसके अंतर्गत जो अध्याय नंबर 22 दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड समसामयिक के बारे में दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आज एपिसोड नंबर 4 है। जिस भी साथियों ने अभी तक 3 एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए। उत्तराखंड समसामयिक 2025 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी हमेशा 2 साल पीछे या 1 साल पीछे का करंट अफेयर पूछता ही है। तो आज का जो चर्चा का विषय है, पहला टॉपिक है योग नीति और उत्तराखंड। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में 50 नए योग एवं वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे। साथ में ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में योग नगरी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो ऋषिकेश को। ठीक है। इस दिशा में आयुष विभाग ने योग नीति का प्रारंभिक जो ड्राफ्ट होता है वो तैयार कर लिया है। इस पहल से योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और साथ में रोजगार के नए अवसर भी क्या होंगे? तैयार होंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में, और ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बात करें समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, जो राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनने जा रहा है, उसका प्रशासनिक विभाग किसे बनाया गया है? तो समाज कल्याण विभाग को बनाया गया है। स्टेटमेंट में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में साल 2024 में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है। क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है? साथ में सीएम यानी मुख्यमंत्री को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, कि राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? तो मुख्यमंत्री। ठीक है। राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या हेतु सर्वेक्षण कराया जाएगा। उसके पश्चात उनको औपचारिक पहचान पत्र दिया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इतने ट्रांसजेंडर थे। अगर प्रतिशत की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 28.18%, और वहीं उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर की संख्या 4,555 थी। तो सिंपल वे में सवाल पूछा जा सकता है, ट्रांसजेंडरों की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है ग्रीन सेस और उत्तराखंड। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये भी दोस्तों। इसका जो पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर 2024 की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड सरकार राज्य में प्रवेश करने वाली बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस, जिसे आप उपकर कहते हैं, लगाएगी अब, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यानी ग्रीन सेस किन वाहनों पर लगाया जाएगा? जो बाहरी राज्य से हमारे राज्य में प्रवेश करेंगे। ग्रीन सेस की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा।
वाहन के प्रकार के आधार पर यह उपकर 20 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक लिया जाएगा। ठीक है, यहीं से स्टेटमेंट में सवाल बनाया जाता है। तो ग्रीन सेस का जो टैक्स है वो कितने से कितना है, 20 से लेकर 80 रुपये तक, वो वाहन के प्रकार पर आधारित होगा। दूसरी विशेषताएं, यह वाणिज्यिक एवं निजी दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगी। ठीक है। तीसरा जो है, यह उपकर वाहन मालिक के फास्टैग वॉलेट से टोल टैक्स की तर्ज पर काट लिया जाएगा। नेक्स्ट, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे से वाहनों की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट जो विशेषता है, 2 पहिया वाहन, ई वाहन, सीएनजी वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों को छूट दी जाएगी, यानी उत्तराखंड के वाहनों को इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों ग्रीन सेस के बारे में। नेक्स्ट है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024, महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। इस सम्मान की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी, तो साल 2021 से। उत्तराखंड के स्थापना दिवस 9 नवंबर के अवसर पर प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार प्रदेश के 5 लोगों को प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड गौरव सम्मान जो साल 2021 में शुरू हुई, ये प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, 5 लोगों को, राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन। अब किनको दिया जाता है, जिन्होंने मानवीय प्रयास से किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। इन विभूतियों का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति करती है। 9 नवंबर 2024 को निम्न व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। पहला नाम है जनरल अनिल चौहान, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS है, इन्हें दिया गया। दूसरा नाम है माता मंगला, आध्यात्मिक गुरु व समाज सुधारक है। तीसरा हेमंत पांडे जी, फिल्म व टेलीविज़न अभिनेता है। प्रीतम भरतवान, लोक गायक जागर सम्राट। पांचवा डॉक्टर महेश कुडियाल, वरिष्ठ चिकित्सक है। ठीक है, सभी विजेताओं को 1-1 लाख रुपए धनराशि और साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। तो 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने लोगों को दिया गया, 5, प्रत्येक वर्ष 5 लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है सी.डॉट और IIT रुड़की के मध्य समझौता। नवंबर 2024 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे आप सी.डॉट के नाम से जानते हैं, ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर 5G सेवा प्रदान करने हेतु 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी हेतु मिलीमीटर वेव ट्रांसवीयर के विकास के लिए समझौता किया है। तो IIT रुड़की और सी.डॉट के मध्य क्या समझौता हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 5G नेटवर्क को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। बता दें कि मिलीवेयर वेब तरंग एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा संचरित करने के लिए उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, जिसमें मिलीमीटर तरंगों की आवृत्ति का जो रेंज है वो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 0-1 से 10 मिलीमीटर होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे
जो करंट अफेयर दिया गया है वो महत्वपूर्ण है। भारत का पहला बुरांश उद्यान। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में एक बुरांश जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन उद्यान विकसित किया गया है। तो भारत का पहला बुरांश उद्यान किस जिले में विकसित किया गया है? पिथौरागढ़ ब्लॉक मुनस्यारी में, जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। कितने हेक्टेयर क्षेत्र में? 1 हेक्टेयर में। उसमें रोडोडेंड्रॉन की 35 प्रजातियां हैं, यानी बुरांश की कितनी प्रजातियां हैं? 35, जिनमें से 5 प्रजातियां केवल उत्तराखंड में पाई जाती है। ज्ञात है कि बुरांश नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है, महत्वपूर्ण है। वहीं नागालैंड का राजकीय पुष्प भी है। ठीक है। बुरांश के फूलों के रस का क्या किया जाता है? प्रयोग कर शरबत निर्माण, और बुरांश के जूस हृदय के रोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, इलाज के लिए। एवं फूलों के अर्क का प्रयोग शरीर में सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण यह उद्यान है, पूछा जाएगा। आज का लास्ट करंट अफेयर है मत्स्य पालन में उत्तराखंड की भूमिका। या कोई अवार्ड तो नहीं मिला है, देखते हैं, महत्वपूर्ण होगा ये भी। नवंबर 2021 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर के अवसर पर नई दिल्ली में उत्तराखंड को मत्स्य पालन हेतु हिमालयी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहा ना मैंने कि मत्स्य पालन के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है। याद है कि वर्ष 2024 में विश्व मत्स्य पालन दिवस की थीम भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय एवं टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना, यह 2024 की थीम। उल्लेखनीय है कि देश में 2023-24 में मछली उत्पादन 174.45 लाख टन था। कई बार यह ऐसा ही पूछ देता है, ये जो डाटा दिया है। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और कल हम भारत का पहला लेखक गांव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। देहरादून में है, तो इसे आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, स्क्रॉल करिए, फटाफट पढ़ते रहिए बस। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, बाय बाय।